गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर पीर को फैसला करेंगे। इस्तीफा मंजूर किए जाने तक अली अमीन सूबे के वज़ीर आला रहेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्टिकल 130 के शेक 8 के तहत वज़ीर आला सिर्फ इस्तीफा देता है, मंजूरी ज़रूरी नहीं। पीर को KP असेंबली का नया कायदे ऐवान मुंतखब होगा। वज़ीर आला से हलफ लेना गवर्नर की जिम्मेदारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आला का इंतखाब इजलास के एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला के इंतखाब का तरीक़ाकार भी जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी सूबाई असेंबली के मुताबिक उम्मीदवार इतवार को दिन 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। स्पीकर असेंबली उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग 13 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसनूई ज़हानत से मुतालिक इजलास में कहा कि डिजिटल मईशत के निफाज को मसनूई ज़हानत के जरिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई ज़हानत से मुतालिक कौमी पॉलिसी का निफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। साहिब समूह अल-अमीर and my brother मंसूर, इख्वानुल कराम, इख्वानुल आज़ाम, इख्वानुल अबद, अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन फीक, मरहबा। वल्लाही अना सईद जिद्दन जिद्दन मबसूत कतीर कतीर बिलिकाइक। Very happy to see you, my brothers. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए मिसाली हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को पूरी कौम ने सराहा। लाहौर में सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वक्त के एजाज़ में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने सऊदी वक्त को अरबी में खुशामदीद कहा। उनका कहना था पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। पंजाब की खुशहाली और तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का हाथ होगा। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद आल सऊद ने खिताब में कहा पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब की ज़मीनें ज़रखेज़ हैं। यहाँ सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा, व्हाइट हाउस के हुकाम और कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन से मुलाकातें भी करेंगे। FBR की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आलमी बैंक के ज़ेर तमाम इलाकाई राउंड टेबल में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और आज़रबाईजान के हम मनसब से भी मुलाकातें करेंगे। अमेरिका के सदर ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा कि चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ नवंबर या उससे भी पहले नाफिज किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं हुई, ताहम वो मशरिक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र जाएंगे और इसराइली पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। यरगमालियों की वापसी 20 से शुरू होगी। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों जौहरी ताकतों को खबरदार किया था कि अगर जंग की तो उन पर भारी टैरिफ आयद करेंगे। उधर अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी के बायस क्रिप्टो मार्केट को तारीख की सबसे बड़ी एक रोज़ा मंदी का सामना करना पड़ा। सरमायाकारों को तकरीबन 9.55 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिज होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी घरों को लौटने लगे। मलबे तले दबी इंसानी बाक़ियात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया। कल से अब तक 155 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इसराइली फ़ौज ने मुआहिदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। हमास का कहना है कि गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा।
गजा में जंगबंदी के बाद दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जश्न। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में हजारों अफराद की रैली, स्वीडन में भी बड़ी तादाद में शहरी निकले, ढोल बजाकर गजा जंगबंदी का खैर मकदम किया। उर्दन, मराकश और ब्रसल्स में भी जश्न, आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। गजा की रिहायशी बच्ची ने अपनी पालतू बिल्ली के साथ खुशी मनाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंगबंदी की खुशी में फ़लस्तीनियों की जानिब से मिठाई बांटने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, जंगबंदी के बाद जीटी रोड पर फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के नाम पर जुलूस निकालना और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना ज़्यादती है। फ़लस्तीनी मिठाई खा रहे हैं, हम किस बात का एहतजाज कर रहे हैं? 2 साल गजा के वासियों पर जुल्म के पहाड़ टूटते रहे, बच्चों का कत्लेआम हुआ, सारी दुनिया के लोग सरापा एहतजाज थे। मुजाहिरीन में अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी। पाकिस्तान में फ़लस्तीन पर जान कुर्बान करने के बाद ख्वाहिशमंद शायद लाइल्म रहे। अब जबकि इसराइल और हमास ने जंगबंदी माहिदा साइन कर लिया, जंग बंद हो गई, तो जीटी रोड पर फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के नाम पर जुलूस निकल रहे हैं। एहतजाज करने वालों को बताया जाए कि लड़ाई खत्म की गई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार को सराहा। अता तारिर ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया के अमन के लिए हैं। हुकूमत ने फेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटलाइजेशन के फ़रोग के लिए जामे पॉलिसी मुतारिफ कराई है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए भी कानून साजी की जा रही है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल ऑफ स्पिनर साजिद खान ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। कल से शुरू होने वाले टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। साजिद खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग की थी, मगर बुखार में मुब्तला होने की वजह से मुकम्मल फिट न थे। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई भी कर दी गई। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम NCA म्यूजियम गए। कप्तान शान मसूद ने जनूबी अफ्रीकी कप्तान को म्यूजियम में मौजूद ट्रॉफीज के बारे में बताया। खैबर पख्तूनख्वा की लम्हा बलम्हा बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नज़र विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम गैर मुल्की सरकारी दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुँच गए। वो आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मिलकर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। अमीर मुकाम का कहना है कि उनका मकसद अपोजिशन को यकजा रखना है। सेनेट इलेक्शन में भी अपोजिशन जमातों ने मिलकर हिकमत अमली बनाई और कामयाबी हासिल की थी। दूसरी जानिब स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम स्वाति से अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने मुलाकात की। सूबे के मौजूदा मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत में होते हुए भी यूँ महसूस होता है कि जैसे अपोजिशन में है। मुल्क में मुआशी बहरान नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है, जिसके होते मुआशी बहरान दूर नहीं हो सकता। ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है। तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए। कराची में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ज़्यादातर लड़कियाँ घर बैठ जाएंगी। रियासत इनको डिग्री देगी और घर वाले उन्हें बेलन थमा देंगे। कराची के इलाके जिला बस्ती की मुतादिद सड़कें खराब। जहांगीर रोड से 3 हटिए जाने और आने वाली सड़कें तबाहाली का शिकार। जहांगीर रोड पर 2 तरफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। अब तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम का आगाज नहीं किया जा सका। सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मुतादिद ड्राइवर रॉन्ग वे का इस्तेमाल करने लगे। ट्रैफिक सही सम पर चलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं है। जहांगीर रोड की मुरम्मत या तामीर 1 दिहाई के दौरान 4 से ज़ायद बार की जा चुकी है। साढ़े न छत्तू रह गए न कशा रह गए। मेरे बच्चे उतू नंगे घर का दाना दिप्पी सबड़ी साढ़ा लुड़ गए। कशा नहीं साकू राशन देवन सड़क वाले को दे वेंदन होनी 20,000 दे गए। साकू कशा नहीं मिलती ना साकू राशन मिले। सारे आधे घर एडे पानी आप डिठी करे वे। मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी तो उतर गया, लेकिन तबाही के मनाजिर मौजूद हैं। मुतासरा इलाके शेरशाह के सैलाब मुतासरीन अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं सर्दियों की आमद है, उनके पास ना सर छुपाने की जगह है ना खाने को कुछ है। हुकूमत मदद करे।
लाहौर में बालाज ट्रकावाला कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। ज़राए के मुताबिक मुबैना मुकाबला रहीमिया खान के नवाही इलाके में हुआ, जब CCD एहलकार मुलजिम को तफ्तीश के लिए ले जा रहे थे। मुलजिम तीफी बट को कुछ रोज कबल दुबई से लाहौर मुंतकिल किया गया था। तीफी बट पर कत्ल के मुतादिद इल्जामात थे। कराची की मली नदी में सोने की तलाश। शहरियों ने कोरंगी कॉजवे के करीब गड्ढे खोद दिए, सोने के ज़रात की तलाश शुरू कर दी। लोगों ने खुदाई का सामान और औजार लेकर खुदाई शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान स्वाति की क़यामगाह आमद। मुराद स्वाति से उनके वालिद नज़ीर खान स्वाति की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार भी मौजूद थे। दुनिया हमारे साथ कारोबार करना चाहती है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इंडस्ट्रीज का बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोस में जा रहा है। दुनिया आगे निकल चुकी है, आराम करने का वक्त ख़त्म हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि उन्हें मनसब संभाले 6 माह हुए हैं, जबकि मसाइल 60 साल के हैं। वो पहले वालों पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। लाहौर में स्मॉग के खात्मे और माहौलियाती बेहतरी के लिए सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, माहौलियाती आलूदगी से सिर्फ सेहत के मसाइल जन्म नहीं लेते, बल्कि इक्तिसादी सरगर्मियों और तालीम भी मुतासर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 1993 में माहौलियाती आलूदगी का केस अदालत में आने के बाद माहौलियात से मुतालिक कई अहम और बड़े बड़े फैसले किए गए, मगर कुछ हासिल न हो सका। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, कारोबारी हजरात भी माहौलियात का ख्याल रखें। जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि माहौल बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाने चाहिए। गजा में अमरीकी फौजी तैनात नहीं होंगे। अमरीकी सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर का दौरा गजा के बाद बयान। कहा, गजा दौरे का मकसद ये जानना था कि सेंटकॉम की ज़ेर क़यादत सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर कैसे बनाया जाए। और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन 13 अक्टूबर को मिस्र में गजा अमन मंसूबे पर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदारती महल का कहना है कि सदर मैक्रोन 2 रियासती हल के लिए फ्रांस के आज़म की तौसीक करेंगे।